हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग फंक्शन चैप्टर के सभी पीवाई को डिस्कस करने वाले हैं। सीमेट एग्जाम में 2019 से लेकर के 2024 तक इस चैप्टर से टोटल 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चंस का लेवल क्या है, क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। कह रहा फाइंड द रेंज, अब रेंज पूछा है। अब कह रहा है कि x+2, क्या है ये x+2 और ये x+5, कह रहा है कि ग्रेटर देन 40। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई आपस में करिए, कितना आ जाएगा देखेंगे। अगर आप एक्स स्क्वायर, देखिए मैं ओरल का एक्स स्क्वायर प्लस, मैं पूरा डिटेल कर देता हूँ, चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x। हालांकि ये आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। 2x+10, ये ग्रेटर देन 40 हो जाएगा। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x, क्योंकि सीमेट में टाइम बहुत मिलता है तो आप टाइम की टेंशन ना लीजिएगा, आप कितना लेन बड़े से बड़ा सोल्यूशन करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका हो जाएगा 40। इधर अगर 40 को लेते आते हैं इधर हम लोग, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 ग्रेटर देन 0। अगर आप इसका सोल्यूशन निकालेंगे, आप देखिए क्वाड्रेटिक स्क्वेयर का मैं सोल्यूशन बताऊँ कैसे निकलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आप पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा कि क्वाड्रेटिक स्क्वेयर सोल्यूशन कैसे निकलता है। एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, कितनी होगी देखिएगा। आप जानते हैं -30 को ब्रेक किया जाता है, आप जानते हैं कि दो होगा, एक प्लस होगा एक माइनस होगा, क्योंकि बीच की वैल्यू प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू आपको प्लस लेनी पड़ेगी, यानी +10 ले लीजिए और -3 ले लीजिए। उसके बाद आप जानते हैं कि साइन चेंज करके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से डिवाइड किया जाता है। जैसे ये +10 है ना, इसका साइन बदल लीजिए, +10 को -10 कर दीजिए, और एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट यहाँ 1 है, तो -10 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -10 पहला रूट निकल आएगा। ये -3 है, इसका साइन बदल लीजिए 3, और 3 को डिवाइड करिए एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट से यानी 1 से, तो 3/1 यानी 3 आ जाएगा, यानी एक्स की वैल्यू -10 आ जाएगी और 3 आ जाएगी। तो जब इसका आप ग्राफ बनाओगे ना नंबर लाइन पे, तो आप देखोगे कि जीरो पे वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। जीरो पे जो है अभी आप देखेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो यहाँ से आप ग्राफ बनाओगे तो आप देखोगे इसकी जो वैल्यू आएगी ग्रेटर देन 0 लिखा है, यानी कि एक्स की वैल्यू जो हो जाएगी वो लेस देन -10 होगी, और एक्स की वैल्यू दूसरी वाली जो होगी वो ग्रेटर देन 3 होगी। तो -10 से -3 से बड़ी, जब इसका आप एक रेंज बनाओगे तो आप जानते हैं कि -∞ से स्टार्ट होगा और -10 तक आएगी। उसके बाद यूनियन लगेगा। जब आप फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में ना, तो वहां पे आपको इस सारी चीजें पढ़ाई गई होंगी। और 3 से ग्रेटर का मतलब है 3 से कहाँ चली जाएगी, 3 से इन्फिनिटी जाएगी ना। 3 से बड़ी वैल्यू 3 से इन्फिनिटी चलाएगी, 10 से छोटी -10 से लेस देन आने की -∞ से -10 तक के बीच में आएगी। इन दोनों का जो यूनियन होगा वही आपका आंसर होगा। तो ये देखिए क्वेश्चन आपका गलत था, इसमें आंसर जो ये 10 नहीं होगा, इसको भी सी मैट ने क्या किया था, रिमूव कर, इसका आंसर ही गलत था, तो यहाँ पे -10 होगा। ठीक है, तो -∞ -10 यूनियन 3 टू इन्फिनिटी, ये आपका आंसर होगा इसमें। आई होप इसको भी आप लोगों ने समझ लिया होगा। ये भी देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक फंक्शन दे रखा है f(x)mod(2x+4), कह रहा फॉर ऑल नंबर x, कह रहा फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन g डिफाइन फॉर ऑल नंबर्स x डज द ग्राफ ऑफ g इंटरसेक्ट। देखिए अब इंटरसेक्ट दो ग्राफ दे रखा है, और ये ग्राफ जो दे रखा है वो लाइन का ग्राफ है। आप देखिए लीनियर इक्वेशन है ना, ये लाइन का ग्राफ है। बात समझ में आई कि नहीं। तो दो फंक्शन दे रखा है, यहाँ पे mod(2x+4) दे रखा है, इसलिए देखिए mod का मतलब पॉजिटिव वैल्यू भी ले सकता है, नेगेटिव भी हो सकती है, इसलिए देखिए दो लाइन बनी, एक इधर जा रही है और एक इधर जा रही है ना। दो लाइनें आप देख रहे हैं, इस तरह से दो लाइन बन रही, इस तरह से निकल रही है। वहां पे देखिए ग्राफ यहाँ से 4 क्यों दिया, क्योंकि अगर एस की वैल्यू आप 0 रखते हो तो आप देख रहे हैं वाई की वैल्यू 4 आती है, यानी यहाँ कहीं वाई मिलेगा। फिर यहाँ से देखिए एक लाइन इधर निकल गई, एक लाइन इधर निकल गई। कह रहा है जो जीएक्स दे रखा है आपको, एक दूसरा फंक्शन दे रखा है, कह रहा है बताइए इसको इंटरसेक्ट करेगा। तो अगर आप बिना सॉल्व करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इसको लगा सकते हैं। देखिए कोई लाइन किसी को इंटरसेक्ट तब करेगी जब वो उसका स्लोप उससे क्या हो, ज्यादा हो। स्लोप आपने पढ़ा होगा, अगर आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रखी होगी, लाइन का इक्वेशन अगर y = mx+c के फॉर्म में है, तो जो x का कोफिशियंट होगा वही स्लोप कहलाता है। क्या कहलाता है, वही आपका स्लोप होता है।
तो अगर मैं यहाँ से देखूं, अगर मैं देखूं x+3 की बात करेंगे, देखिए इसका स्लोप क्या आएगा, इसका स्लोप देखिए आपका m=1 है। 1 का मतलब है tan 45, यानी लाइन जो जाएगी ऐसे जाएगी 45, ये कभी भी क्या इसको क्रॉस करेगी, देखिए ये लाइन इधर जा रही है जबकि ये इधर दोनों जा रही है, तो कभी भी एफएस को क्रॉस मतलब कट नहीं करेगी। तो पहला तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एम का कोफिशिएंट 2, यहाँ पे 2 है, यानी लाइन पैरेलल है, जो स्लोप इसका है वही इसका भी है ना। तो लाइन क्या है, देखिए यहाँ पे 2x भी लिखा है ना, दोनों का स्लोप क्या है, सेम, यानी इसके पैरेलल जाएगी। तो पैरेलल जाएगी तो कभी भी कट या तो ऐसे जाएगी या तो ऐसे, कभी भी इसको कट नहीं करेगी। तो ये तो दोनों हो ही नहीं सकते। तो आपका डायरेक्ट डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डी इसका जो स्लोप है इससे ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जा करके वो एफ एस को कट करेगी। तो आप डायरेक्ट लगा सकते थे डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये तो आप स्लोप से लगा कि भाई जीएस का जो स्लोप था उससे ज्यादा था, तो कहीं ना कहीं इसको कट कर देगा, इंटरसेक्ट करेगा। एक तरीका और भी है, आप इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, दोनों को इक्वेट करके एस एक बार ग्रेटर देन जीरो ले लीजिएगा, एक बार एक्स लेस देन जीरो ले लीजिएगा, इक्वल करके निकालिए। देखिए क्या है, ग्रेटर देन जीरो का मतलब है कि 2x की वैल्यू पॉजिटिव ले लीजिएगा, 2x+4 है ना, इस तरह से लेकर के सबको इक्वल करके वहां से x की वैल्यू निकालिएगा, वेरीफाई कर लीजिएगा। तो मुझे लगता है आई होप इसको क्लियर हो गया होगा। तो आप सिर्फ इतना देख लीजिए इसका स्लोप इससे ज्यादा है, इसलिए लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी, डी ऑप्शन इज राइट आंसर, वही जाके जाके एफ एस को इंटरसेक्ट करेगा। देखिए ग्राफ का क्वेश्चन, आपसे बताना कौन सा फंक्शन इसमें एक फंक्शन का फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द फंक्शन ऑफ एक्स, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आपको बताना कि कौन सा सही आंसर इसके अंदर। देखिए सबसे पहले आसान तरीका ये है कि आप क्या करिए, वाई एक्सिस के पहले कोई लाइन ड्रॉ कर दीजिए सभी पे, ठीक है। तो आप देखिए जहां पे ड्रॉ कर दीजिए, तो आप क्या यहाँ पे देखिएगा, ड्रॉ करके देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। आप बताइए देखिए, क्योंकि एक्स की जो क्या एक वैल्यू पे वाई की यहाँ पे देख रहे हैं 2 वैल्यू आ रही है, देख लीजिए। सॉरी यहाँ पे तो एक एक्स की एक वैल्यू पे वाई की कितनी वैल्यू आ रही है, यहाँ पे तो एक ही वैल्यू आ रही है। यहाँ पे देख रहे हैं वाई कितनी कट कर रहा है, देखिए एक्स के मान एक वैल्यू लेते हैं तो वाई की देखिए यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है, यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे 2 वैल्यू आ रही है। यहाँ पे भी देखिए मान लीजिए एक्स की कुछ वैल्यू सपोज यहाँ पे लेते हैं, तो देखिए यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी कट कर रहा है, यहाँ पे भी 2 है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए नहीं, यहाँ पे देखिए एक पे एक ही वैल्यू है, तो यहाँ पे सिंगल वैल्यू है, यहाँ पे सिंगल वैल्यू है। तो बाकी जो है अदर में देखिए ये ऑप्शन करेक्ट आपका जो है नहीं होगा ना, तो ये ऑप्शन होगा। तो जहां पर एक वैल्यू आ रही वही वाला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ए और डी आपका। ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा तो फंक्शन ऑफ एस के डेफिनेशन है, एक वैल्यू पे एक ही वैल्यू आएगी, तो आपका ए और डी आपका राइट आंसर, बाकी जो है आपका नहीं होगा। 14, देखिए ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा, ग्राफ का क्वेश्चन है। देखिए दो तरीके का ग्राफ होता है, एक मॉड एक्स का ग्राफ अगर आपने पढ़ा होगा, तो मॉड एक्स अगर बीच में प्लस होता है तो जो मॉड एक्स प्लस मॉड वाई का ग्राफ आता है, अगर आपने ड्रॉ किया होगा ग्राफ में, तो ऐसे आता है, बंद करके इस तरह से आता है, ठीक है, ऐसे ग्राफ बन करके आता है। सबसे फिर से बना देता हूं मैं, यानी कि क्लोज ग्राफ बनता है। जैसे यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर ऐसे आएगा, मान लें यहाँ है, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा। लेकिन जब मॉड एक्स और माइनस मॉड वाई का ग्राफ पढ़ा, अगर आपने पढ़ा होगा, तो ओपन होता है, ऐसे रहता है, इस तरह से ग्राफ रहता है, ऐसे रहेगा, बाहर की तरफ ओपन रहेगा, इस तरह से ऐसे रहता है, ठीक है। ये ऐसे आएगा, ऐसे रहेगा। तो आप यहाँ पे देखिए, क्योंकि ये ग्राफ देख रहे हैं इस टाइप का है ना, इसके ग्राफ को देख करके निकल गया कि मॉड एक्स और माइनस 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 मॉड वाई का ग्राफ है, तो सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू 6 का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसा ही आपका ड्रॉ होकर के आता है। ये तो सी ऑप्शन राइट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एफ एक्स इक्वल्स टू इतना दे रखा है, एफ नॉट इतना, एफ वन इतना, अपोजिट साइन है, जरा बताना कौन सा ट्रू होगा। देखिए एफ एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है आप लोगों को, एफ एक्स दे रखा है आपको एक्स की क्यूब -4x और प्लस पी, ये आपको एफ एक्स दे रखा है। कह रहा है F0 और F1 दोनों अपोजिट साइन, सबसे पहले F0 निकाल लीजिए, क्या होगा F0 यानी एक्स की जहां 0 रख दीजिए, 0 - 0 0 हो जाएगा, P आ जाएगा, क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। F1 निकालेंगे तो क्या आएगा, एक्स की जहां 1 पुट करिए, 1 - 4 यानी -3 और प्लस P, इसको लिख सकते हैं या P -3। तो F1 की वैल्यू P -3, F0 की वैल्यू P, दोनों अपोजिट साइन है। अपोजिट का मतलब है कि अगर एक प्लस दूसरा माइनस है, तो F1 अगर पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है
F0 की वो P से क्या है, F0 की वैल्यू क्या है, वो 0 से ग्रेटर देन है, क्या है, 0 से बड़ी है। यानी कि फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से P जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और सेकंड कंडीशन के अनुसार ये नेगेटिव है, इसका मतलब ये है कि P-3 जो है लेस देन 0 है। अगर P-3 लेस देन 0 है तो P लेस देन क्या है, -3 को उधर ले जाइए तो 3। यानी P सेकंड वाले कंडीशन से P लेस देन 3 आ रहा है, फर्स्ट वाले कंडीशन से P ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ऐसा कौन सा ऑप्शन जिसमें P की वैल्यू 0 से बड़ी हो 3 से लेस हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। तो इसमें दे रखा था पहले पॉजिटिव यानी ग्रेटर देन 0, वहां से P ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, सेकंड वाले से लेस देन 0 करके मैंने देखा कि P लेस देन 3 आ रहा है, तो P की वैल्यू 0 से ग्रेटर देन है और लेस है किससे, 3 से, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है, यहाँ पे इक्वल है। कह रहा है कि y इक्वल टू एक फंक्शन दे रखा है आपको x⁴, क्या दे रखा है आपको, x⁴ माइनस आपको दे रखा है 2x², ये आपको दे रखा है। ठीक है, सबसे पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। देखिए जो लोग कैलकुलस पढ़े हैं वही चीज को अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। मैं इसको सॉल्व कर दे रहा हूँ। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है कि वाई डैश, मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वाई डैश से, कुछ करना नहीं होता, पावर को पहले ले आइए और ये यहाँ 4 यहाँ लाएंगे, पावर कम कर दीजिए, 4x³ हो जाएगा। पावर को इधर लाएंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा, यानी 4x³ - 4x आएगा। यहाँ से अगर आप 4x कॉमन ले लेंगे तो आपका 4x² आएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 4x कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x² आएगा और -1 आ जाएगा। अब ये है आपका। अब क्या करते हैं हम लोग, इसी को इक्वल टू 0 पुट करके हम लोग पॉइंट्स निकालते हैं। इसी वाई डैश को जब आप 0 पुट करेंगे तो आपको पॉइंट्स निकल आएंगे। जब इसको 0 पुट करेंगे वाई डैश को, तो आप देख रहे हैं कि एक्स की क्या क्या वैल्यू मिलेगी आपको, एक तो 0 मिल जाएगी, अगर 4x 0 के बराबर है तो x की वैल्यू 0, या जब ये 0 करेंगे x² - 1 की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी +-1। तो आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स मिल रहे हैं आपको। अब आपको कितने पॉइंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पे इंटरवल निकाल लीजिए ना, हेयर द कितना पॉइंट मिलेगा, अगर तो हेयर द पॉइंट्स कितने मिल जाएंगे। आप देखिए x 0 है, बहुत से मिल जाएंगे। अब 0 +1 -1 यानी -∞ से स्टार्ट किया जाए तो -∞ से -1। दूसरा क्या हो सकता है, 4 इंटरवल मिलेंगे हमारे यहाँ पे, अगर नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे, फिर -1 से चलेगा 0 तक, फिर 0 से चलेगा 1, फिर 1 से चलेगा इन्फिनिटी तक। ये 4 इंटरवल अगर आप नंबर लाइन पे इस तरह से, नंबर लाइन अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं, अच्छे समझ लीजिएगा, इसको मैं समझा भी दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से -∞ चला, 4 आपको मिला था ना, 0 मिला था, 1 -1, तो -1 मिला था, यहाँ मान लेते हैं कि -1 है, यहाँ मान लेते हैं 0 है, यहाँ मान लेते हैं 1 है। तो -∞ से कहाँ तक आएंगे, -1 तक आएंगे, फिर -1 से कहाँ जाएंगे, 0 तक जाएंगे, फिर -1 से, देखिए -1 से 0, फिर 0 से 1, और फिर 1 से कहाँ चला जाएगा, इन्फिनिटी चला जाएगा। ठीक है, ये होता है। तो -1 नंबर लाइन में जब ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट्स, ये आपको इंटरवल मिलेगा, -∞ से -1, -1 से 0, 0 से 1, फिर 1 से आगे निकलते रहेगा इन्फिनिटी। आपको चेक करना है ना, ये जो पॉइंट्स हैं ये कहाँ पे क्वेश्चन में दिया ना कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, ये आपको पूरा मैं डिटेल में समझाऊंगा इसको। सबसे पहली बात देखिए, कांस्टेंट नहीं होगा वैल्यू, कांस्टेंट की तो कोई बात नहीं कि कांस्टेंट तो नहीं होने वाला है। अब हम ये चेक करते हैं कि -∞ और -1 पे एक ही चेक कर लीजिए, आंसर आ जाएगा, क्या डिक्रीज कर रहा फंक्शन की वैल्यू की इंक्रीज कर रहा है, यही आपको चेक करना है। अब उठाते हैं, देखिए -∞ से -1 के बीच में कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। ले लेते हैं, -∞ से -1 के बीच में क्या ले सकते हैं हम लोग, मान लेते हैं कि x की वैल्यू -2 है, कुछ भी ले सकते हैं। ये भी -2 -∞ और -1 के बीच में आता है। तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ से आप चेक कर लीजिए कितनी आ रही है, देख लीजिए कितनी आ रही है। अगर x = -2 लेते हैं तो y डैश क्या आ जाएगा, 4x², क्या आपका है, कॉमन लिए थे हम, हाँ, तो 4x कॉमन लिए थे, तो 4 × x जहाँ -2, और इधर देखिए x² करेंगे तो -2 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 4 आएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, वैल्यू आएगी -24, जो कि लेस देन 0 है, यानी डिक्रीज कर रही है।
तो माइनस इन्फिनिटी -1 पे इंक्रीज नहीं होगा, यानी ये ऑप्शन गया, ये मेरा सही हो जाएगा। बाकी आप अदर की भी चेक कर सकते हैं, जैसे आप -1, अब डिक्रीज वाला समझ में आ गया। अब आप इंक्रीज करना देख जानते हैं, तो 1 मान लेते हैं, 1 और इन्फिनिटी के बीच में मान ले कोई वैल्यू ले लीजिए, 1 और इन्फिनिटी के बीच में मान लेता हूँ s इक्वल टू 2 ले लेता हूँ। जब आप 2 पुट करेंगे ना, तो y डैश की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 4 इंटू 2 8, इंटू 3 करेंगे 24, जो कि ग्रेटर देन, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। देखिए इंक्रीज दिया ना, तो यहाँ इनके इंटरवल के बीच जो भी वैल्यू लेंगे, या इनके इनके बीच जो भी वैल्यू लेंगे, वहां पे आपकी वैल्यू इंक्रीज करेगी, यानी y डैश की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। इन दोनों में देखेंगे नेगेटिव आएगी। तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे कैसे इसको सॉल्व करना है, पूरा डिटेल यहाँ पे समझा दिया।